बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आज हुई हैं एक बार फिर, और अगर आज सिंध के हवाले से हम बात करें तो सिंध की पॉलिटिकल कंडीशन इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी में हमें दिखाई दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि ये कहते हुए दिखाई देती है कि उन्हें किसी भी तरीके से किसी भी सतह पर कोई डर कोई खौफ नहीं है, तो दूसरी जानिब जहां जीडीए हमें काफी मुतहरक होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंध के अंदर तब्दीली के लिए कोशा दिखाई दे रही है। अब आइंदा आने वाले दिनों में मामलात क्या कुछ होंगे, अपने आज के इस प्रोग्राम में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की जो खिदमात उनके पूरे टेन्योर में रही है, उनके हवाले से भी अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ अहम कमीशंस उनके दौर के अंदर जो है तश्कील दिए गए और क्या कुछ अचीवमेंट्स हुई, इस प्रोग्राम में अपने आज की बात करेंगे। और साथ साथ जरा स्पेसिफिकली हम एक बार फिर जरा कराची पर नजर रखेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कराची के हवाले से पीपल्स पार्टी बड़े बुलंदोबांग दावे करती रही है, और ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध भर के अंदर तरक्याती कामों के हवाले से पीपल्स पार्टी के बड़े बुलंदबांग दावे हैं। तो क्या वाकई वो दावे सच हैं और हकीकत पर मबनी हैं या नहीं? और साथ साथ ये भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो मेयर कराची मुतहरक दिखाई दे रहे हैं और नालों और फुटपाथ्स पर कायम तजावुजात और पार्क्स पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए जो काविशें और कोशिशें कर रहे हैं, इज इट ऑन द राइट डायरेक्शन? और क्या वाकई उसमें बिला तफरीक ऑपरेशन किया जा रहा है? अपने आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम तर इशूज पर जरा हम गुफ्तगू करेंगे। इन इशूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लैला परवीन साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रही हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाएं जनाब हीर सोहो साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हीर साहिबा कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रही हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाएं जनाब मंगला शर्मा साहिबा, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज हीर साहिबा मैं आपसे कर लेता हूं। गो के असेंबली के अंदर अपनी भरपूर आवाज आप उठाती हैं, खासतौर पर जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं उनको बड़ा आप फोकस करती हैं। मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या घबराई हुई है? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलात हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती हुई दिखाई देती है कि जी देखें इतने ज्यादा मामलात खराब हुए हैं, हमें अब यहां पर भी तब्दीली चाहिए। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा घबरा गई है, थोड़ा सा शेकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबराई हुई है, और सिंध गवर्नमेंट मेरे ख्याल में जो उसका काम है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, चाहे वो असेंबली का फ्लोर हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, जो काम है वो कर रही है और बेहतर तरीके से कर रही है। जो भी आपने कहा प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो थरकोल के हवाले से प्रोजेक्ट हो, चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, चाहे मैं कहूँ कि सरसों जो सिंध रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, ख़वातीन को एम्पावर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी काम है वो कर रही है। हाँ, कुछ इश्यूज जो हमें फेडरल से जो इश्यूज हैं जो रहे हैं और रहेंगे, मैं समझती हूँ कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग की तरफ से भी रहे हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट की, चाहे वो कराची के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से, उनमें से कोई भी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। इस वक्त भी पीटीआई की भी वही रूटीन चल रही है। इस वक्त भी हम कहें कि जो रेवेन्यू टैक्स के मद में हमें 92 बिलियन जो है वो उन पे ड्यूज हैं फेडरल की तरफ, वो भी अभी तक नहीं मिले। इस तरह एक्साइज डिपार्टमेंट के ड्यूज हैं फेडरल की तरफ, वो तो वहां से इशू जरूर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कहें कि भाई डर खौफ है, तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चाहे वो जीआईटी की सूरत में हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में हो, तो वो उन चीजों को पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेस कर चुकी है और अभी भी कर रही है। तो मैं नहीं समझती को कोई डर और खौफ नहीं, और आपने जो कहा वो डिलीवर करके दिखाया। विफाक की तरफ तो आप देखते हैं, लेकिन जो वादे और जो दावे सिंध के अवाम के लिए आपने किया, आपको लगता है कि आपने पूरे किए? अभी आपने सिंध की जो हिस्सा निकलता है 92 अरब रुपए का, उसका तो जिक्र कर दिया, लेकिन कराची वालों के लिए गुज़िश्ता 9 सालों से आप लोग हर बार ये दावे करते हैं कि जी यहां पर हम ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बेहतरी करेंगे। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट तो कदरे बेहतर हो गया, जो कि विफाक की तरफ से उसका हिस्सा आना था वो तो हो चुका हुआ। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट आपने कभी जाकर देखने की जहमत की है कि वहां पर क्या सूरत हाल है? तो ये वादे, ये दावे आप विफाक को तो छोड़ें,
जो जहां पर आपकी गवर्नमेंट है वहां पर आपने डिलीवर बिल्कुल। देखिए मैंने हम लोगों ने बिल्कुल ब्रीफिंग भी ली है। ग्रीन लाइन बस जो है 80% हुई है, उसमें जो सिंध गवर्नमेंट का शेयर था वो दिया। इस वक्त भी ग्रीन लाइन कोई शेयर नहीं था। सिंध गवर्नमेंट ने बसेस प्रोवाइड करनी थी, जो कि अभी तक मैं इसको क्लियर करूं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैं इस वक्त भी कह रही हूँ, मैं सिर्फ ग्रीन का भी ऑरेंज दोनों का बता रही हूँ। ग्रीन बस का ये है कि 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी कि हम उसको ऑन करेंगे, हम लेके चलाएंगे। 2 महीने से उसका काम रुका हुआ है, वो नहीं चल रहा। ठीक है ना, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, ग्रीन मैं ऑरेंज बस, देखिए ऑरेंज बस के साथ ऑरेंज बस पे भी काम चल रहा है, आपके सामने है कि बिल्कुल उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। ऑरेंज बस पे देखिए कितना बड़ा ट्रैक है और कितने छोटा सा वो प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद बिल्कुल उसके साथ देखिए ऑरेंज बस है, रेड लाइन बस है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो ऑरेंज तो कंप्लीट कर ऑरेंज नहीं, ऑरेंज लाइन से हमने कितने प्रोग्राम किए, हर बार वो एक नई डेट देते थे और बोलते थे इतनी बसेस हम लेके आ रहे हैं। कमिटमेंट थी वो नहीं कर पाए, लेकिन इस वक्त अमित शाह ने बिल्कुल ब्रीफिंग दी है, उस पर काम चल रहा है। हम पूरी उम्मीद है कि इस ईयर में वो बेहतर काम होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का कराची में काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, चाहे वो मास ट्रांजिट हो या सर्कुलर रेलवे हो। लेकिन बहुत सारे इश्यूज है फवाद, अगर आप और मैं अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो जब पिछले में एमक्यूएम भी रही, इत्तेहादी रही, बहुत सारी चीजें उनके, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो फेडरल से लिंक है, जिनकी वजह से चीजें रुकी रही। अब देखिए अब हम ये समझते हैं कि फेडरल, देखिए हम समझते हैं कि फेडरल ने हमें सपोर्ट नहीं करना, जो काम करना ऑन करना सिंध गवर्नमेंट ने खुद करना है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ऑरेंज बस का जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है और चला पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं मिनिस्टर नहीं हूँ लेकिन मैं बिहाफ मिनिस्टर पे हमने खुद उसकी टेक्निकल तौर पर ली रिपोर्ट ली है। आप लोगों को कभी-कभार जो है ना वो होता है कि आवाम से इतने झूठे दावे, इतने झूठे वादे हम करते हैं। मैं फवाद झूठे दावों पे दावा नहीं करती, मैं जो काम होता बताती हूँ, जो नहीं होता है मैं कहती हूँ कि वो गलती है, कोताही है, नहीं होता तो मैं बता देती हूँ कि भाई काम ट्रांसपोर्ट कितनी बार बैठ के वो अब वो उसका जवाब वो पता नहीं कितनी बार बैठ के गया, वो कह मैं कहती हूँ कि वो देखिए मैं समझती हूँ कि उनको जो कमिटमेंट दी उन्होंने उनको खुद पूरा करना चाहिए था। लेकिन मैं समझती हूँ कि अवैध शाह साहब नहीं, मैं समझती हूँ कि डिलीवर किया है। हाँ बहुत सारी चीजों में कोताही हुई है, कहीं पे इग्नोर हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमने डिलीवर किया। तो आज आपके सामने के 99 अगर मेंबर्स असेंबली में बैठे हुए बहुत सारी जगहों से जीत कर आए। इवन कराची में से जो आपके पास पहले अगर आप टेंडर में देखें 1 सीट थी, यहाँ पे आपकी 7 सीटें हैं। तो इट मींस कहीं ना कहीं पे आप डिलीवर कर रहे हो, लोगों को समझते हैं कि किसने क्या काम किया और वो समझते हैं कि सिंध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने डिलीवर किया। तो आज आपके सामने सिंध के बहुत सारे जिलों में, आप जीडीए की बात करते हैं, जीडीए पहले कितनी सीटें थी, आज वो कहाँ पहुंची हुई है। तो इट मींस के आवाम समझती है कि आप मुतमईन हैं अपनी गवर्नेंस से। देखिए मैं समझती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना सिंध को जो है ना दुबई बना दिया, पेरिस बना दिया, लेकिन हमने डिलीवर किया। हाँ बहुत सारी चीजों में अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, काम करना है और काम करके आवाम को बेहतर रिजल्ट देना है। ठीक है लाला साहब, मुझे बता दीजिएगा आज भी फ्लोर पर जो है वो हमने देखा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब जो है बड़े भरपूर तरीके से कहते हुए दिखाई दिए कि जी सिंध हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, ना वो कहीं जा रहे हैं ना इस तरह के मामलात कुछ हो रहे हैं। तो आप लोग किस तरह की कोशिशें और काविशें कर रहे हैं जब खुद कह दिया गया है कि जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनका नाम भी ईसीएल से निकाल दिया जाए, बिलावल साहब का भी नाम ईसीएल से निकाल दिया जाए, तो फिर आप लोग क्यों तब्दीली चाहते हैं? और हीर साहब तो कहते हैं मुतमईन है अपनी गवर्नेंस से, कुछ जगह जो वीकनेसेस हुई होंगी उसको देख लेंगे जी, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। पीपल्स पार्टी जो बातें करती आ रही है इसके माजी का हिस्सा है। माजी में भी यही बातें हमने सुनी है इनके मुंह से और यही बातें वो करती रही है। और रिजल्ट क्या है ये आप सिंध चले जाएं या सिंध की सूरत हाल देख लें, आप सिंध को छोड़ें आप कराची की सूरत हाल देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है और कितने अवाम के मुफादात उनसे वाबस्ता हैं। उन्होंने कितने काम अवाम के मुफाद के लिए किए हैं। आपको पता है पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, अब 5th मंथ अभी कंप्लीट होने वाला है, 5 महीने जस्ट। इसमें हमने बहुत सारी चीजें इस्लाहात की हैं, बहुत सारे रिजल्ट हमारे सामने आना शुरू हो गया है। आपकी इन्वेस्टमेंट देख लें आप बैरूनी ममालिक कहती हैं जो हम अभी मांग के दूसरे ममालिक से लेके आ रहे हैं। नहीं मैं आप इन्वेस्टमेंट की बात अलग कर रही हूँ, कर्जे जी बिल्कुल वो भी हमारी जरूरत थी। और हमारी वाली बात जो पिछली हुकूमत ने लोन लिए हैं वो आप कहाँ से पे करेंगे? अगर ये काम नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे? प्राइम मिनिस्टर थे, इतने बड़े बड़े दावे और वादे नहीं करने चाहिए। नहीं तो वो वादे पूरे करेंगे। वालिद साहब से हम अपने काम के जिम्मेदार हैं, हम पिछली हुकूमतों के काम के जिम्मेदार हम लोग नहीं है। ये पिछली हुकूमतों ने कर्जे उठाए, हमने नहीं उठाए। जो हमें किसने वादे नहीं करते ना कि मैं मुल्क अभी भी वही है पैसे लेने के लिए। अब जब हम अपना जो है अभी हमें आपने 5 महीने नहीं दिए, अब भी हमारी हुकूमत जो चल रही है उसको आप चलने दें। आगे आप देखेंगे जो हमारे वादे सारे वफा होंगे, सारे के सारे में आप देखिएगा आपको चेंज 100 डेज में बिल्कुल चेंज आएगा। लेकिन सबसे पहले हमने वो बीमारी जो करप्शन ने डीवैल्यू, तो देखिए वो मामलात अलग है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन आप क्या समझ रहे हैं? जब हमें पाकिस्तान हमारे पास आया, हुकूमत हमारे पास आई तो इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली पाकिस्तान कोलैप्स होने जा रहा था, हमारे इदारे मकरूज थे, क्या हम उनको उनके पांव पे खड़ा करने के लिए हमें इस्लाहात करनी पड़ी मजबूरी तौर पे? हम जो नहीं करना चाह रहे थे हमें वो भी करना पड़ा, और हम मानते हैं इस चीज को कि अभी पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है। कौमों पे ये वक्त आता है, हमारी पाकिस्तानी अवाम भी एक चीज को फेस कर रही है। इतनी बड़ी-बड़ी बातें जो आप लोगों ने की थी, बातें हमारी यही है, पूरी तब्दीली, इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी? इतने बड़े बड़े आपके करप्ट ज़्यादा सियासतदान जो हमारे आवाम का पैसा खा गए, आज वो जेलों में या उसको पकड़ाई जा रहे हैं या उनको पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और अभी देखिए बिल्कुल आएगी, कितना पैसा अभी तक, अभी देखिए, अभी आप इतना टाइम, छोटे टाइम पीरियड में आप इतने बड़ी बात मुझसे आप किस तरह बात कर सकते हैं कि पीटीआई ने अभी टाइम देखे कितना हुआ, जस्ट 5 मंथ। हाँ, जस्ट 5 मंथ्स की कोई वैल्यू नहीं थी, नहीं है तो आप ये देखें ना, बैरून मुल्क के जो आपके पास इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो बैरून मुमालिक आपके साथ खड़े हो रहे हैं, जो आपकी ऑयल सेक्टर में, अब आपको पता है कि सऊदी अरब जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो यूएई करने जा रहा है, जो चाइना जो कर रहा है, सीपेक के अलावा 3 और मजीद मुआहिदे हो चुके हैं, जो गाड़ियां हम अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में बनेगी, इंडस्ट्री बन रही है, बाइक की लग रही है। ये नून लीग की गवर्नमेंट में इसका इनिशिएटिव लिया गया था, जिस पर इनिशिएटिव नहीं देखिए प्रैक्टिकली। अब आप ये बोलेंगे उसने शहबाज शरीफ ने ख्वाब देखा था, तो ये बात हो रही है। सीपैक का क्रेडिट आप लेंगी यहां पर बैठकर? नहीं, सीपैक का क्रेडिट मजीद जो चीजें हो रही है उसके बारे में बात कर रही हूँ। मजीद 3 मुआहिदे हमारे साथ हो रहे हैं। आपके एग्रीकल्चर में आपके इंशाल्लाह जो चाइना है वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। हम जो एग्रीकल्चर के हवाले से हम बहुत ज्यादा इस्लाहात करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसका बड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बड़ा रिजल्ट आएगा। मैं जरा मंगला साहब की तरफ जाने से पहले ही साहब सिर्फ कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, डू थिंक कि बड़ी अच्छी तब्दीली आ गई, जिस तरह से हमें लैला साहब बता रही हैं कि जी बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा हो गया है और आप बाहर निकले आपको तो तब्दीली दिखाई देगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल जो पीटीआई के जो फनी यही है कि मीडिया पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ना वो पाकिस्तान को चलाना है। प्रैक्टिकली देखें तो उस पे आप जो है ना क्या कहते हैं, आपने कहा कि इमदाद दे रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि हमें इमदाद के आप लोग एक तरफ बोलते हैं कि जी हमें सबको मिली है जी, और जब वो लेते थे तो उसमें आप बोलते हैं कि जी ये देखें पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं हाथ फैला के। आज अब हम लोग खा नहीं रहे, हम लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है। जी अब ये कैसे जस्टिफाई होगा कि अभी आप खा नहीं रहे, अभी आप लगा रहे हैं? नहीं, अभी तो कुछ आया नहीं है, लगा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लगा रहे हैं। वो कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भी दावे और वादे हैं और ये नील बटन नील है आप लोग, वो उन्होंने कुछ भी नहीं, अभी दो टोक के स्टेटमेंट कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा इस बात को दुनिया से बाहर निकल आए, हम दुनिया में ना करप्शन ज्यादा लोगों को अंडे और मुर्गी से बाहर मेन एजेंट है करप्शन ज्यादा। करप्शन आप क्या समझते हैं? करप्शन क्या है? करप्शन मेरे बच्चों की तालीम खा गया, करप्शन मेरे बच्चों की सेहत खा गया, करप्शन मेरे बच्चों का रोजगार खा गया। करप्शन क्या है? करप्शन मींस के आपका मुल्क आपकी हमारे इरादारों को इन लोगों ने माजूर कर दिया। अनवर मजीद जैसे, मंशा जैसे लोग खा गए पाकिस्तान को, ये लोग खामोश बैठे रहे। अभी अलीमा बाजी से शुरू हो जाएगा, अलीमा बाजी ने क्या ओहदे पे रही है। ठीक है, चलिए आधी से ज्यादा कैबिनेट जो है वो बैठी है और बैठी है। मैं मंगला साहब को शामिल हुकूमत में उसका भाई था ना, वो हुकूमत में। ठीक है, अभी तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सिस्टर है ना, तो अभी है, तो ये तो 2004 की बात है। आधी से ज्यादा कैबिनेट कौन सी बैठी है जो मुझे नेशनल लेवल पे मैं नेशनल लेवल पे डिस्कस करूंगा। ये एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम अपनी गवर्नेंस से मुतमईन हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपकी इत्तेहादी और बड़ी भरपूर इत्तेहादी है, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट करके रखा हुआ है अपनी नेशनल असेंबली की सीट्स की वजह से, इनकी गवर्नमेंट को भी, और 2 मिनिस्ट्रीज भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग मुतमईन हैं सिंध गवर्नमेंट की, पहले बताइएगा कारकर्दगी से, और आपके ख्याल में भरपूर काम करिए सिंध गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कराची के अंदर? सिंध गवर्नमेंट के आज जो पीटीआई ये बात कर रही है कि तब्दीली आनी चाहिए और ये सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो ये बात तो एमक्यूएम बहुत पहले से कहती रही है। अगर सिंध गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही होती तो जो कराची पेरिस नहीं बना, लेकिन अगर कराची देखे तो मोहनजोदड़ो जरूर बन गया है। इसका जिम्मेदार आप अपने आप को नहीं समझती हैं? जो मोहनजोदड़ो आप जो कराची को बोल रही हैं कि जी जिन बाकियात की तरफ कराची को डाल दिया गया, उसमें से पीपल्स पार्टी अकेली कसूरवार है। जब पीपल्स एमक्यूएम के पास 2008 और 2005 में उनके पास मेयरशिप थी, लोकल गवर्नमेंट थी, तब कराची को सबने देखा था। तो 2008 से 2013 तक जब आप इनके इत्तेहादी बने हुए थे, देखिए इत्तेहादी बनने से अगर यही बात है ना कि वो सिर्फ हम उनको लेकर आते रहे, हम भी आते रहे जाते रहे, अगर कुछ इस तरह का काम हुआ होता, अगर लोकल
गवर्नमेंट जब तक थी उनके पास फुल फेयर इनके पास था एमकेएम के पास, तो उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या हुआ, अगर ये इतना सिंसियर कराची से होते, कराची के लोगों से होते, तो ये लोकल सिस्टम को क्यों बंद करते? उन्होंने इतना खत्म किया जब तक इसमें कचरे के ढेर नहीं हो गए, कराची बिल्कुल खत्म हुआ। और उसके साथ पूरे सिंध में आज भी देखें कि सिंध के अगर आप छोटे शहरों में जाएं तो वहां चेयरमैन नहीं है, वहां सिर्फ जो ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरी हुकूमत चला रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो डिलीवर करना था वो नहीं किया, और अगर आज सिंध की जो हालत है उसकी जिम्मेदार आप पीपल्स पार्टी को बिल्कुल है। एमकेएम पाकिस्तान इसमें कोई कसूरवार नहीं। देखिए, एमकेएम पाकिस्तान उनके साथ ही उनको उस तरह से फुल फ्लैज पावर्स नहीं मिले, लेकिन जब उन्हें फुल फ्लैज पावर था उन्होंने काम किया। इट मींस कि उनमें तो ये एबिलिटी है, वो कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी करने नहीं दिया। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा। ब्रेक के बाद जो है मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस वक्त बड़े जोरों शोर से हम देखते हैं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, और उस पर मेयर साहब उस ऑपरेशन के कप्तान हमें दिखाई देते हैं। तो एमकेएम पाकिस्तान का स्टांस क्या है वो जरूर मुझे बताइएगा, जिसके बाद जो है गुफ्तगू को यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मंगला साहब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा जो इस वक्त, क्योंकि मैं जरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर भी आऊंगा जो करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये बता दीजिएगा जो हम देखते हैं कि कराची में स्पेसिफिकली तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हुआ है, और मेयर कराची उसके कप्तान है। एमकेएम पाकिस्तान का उस पर क्या वर्जन है? पहली बात तो ये कि ये कहा जाता है कि पूरे कराची में जो हो रहा है वो मेयर कराची करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, लेकिन हकीकत है कि कराची का बहुत बड़ा एरिया जो है वो मेयर कराची के अंडर में नहीं आता। बिल्कुल ठीक। उसमें डीएचए भी है, कैंटोनमेंट है और बहुत सारे लोग, लेकिन जो इस वक्त मेजर कार्रवाइयां हो रही हैं वो मेयर कराची और उनका महकमा कर बिल्कुल रहा आ है। रहा है। केएमसी की जो डेंट्स उसको बोर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि फुटपाथ, नाले, पार्क्स और एमसी प्लॉट्स, इन पर जो तजावुजात हैं उनको हटाई जाए, और मेयर ने उन्हीं को हटाया है। और वो मार्केट जो केएमसी जिनकी रेंट लेता था उनको हटा दिया जाए, लेकिन जो घरों को तोड़ा जा रहा है उसके लिए भी उनका एक पूरा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 40 दिन का उनको नोटिस दिया जाए। तो मेयर ने अभी तक किसी घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, कोई घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई घरों को नहीं पहुंचाया। और जो मार्केटें टूटी हैं या जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए भी आप बहाली की बात कर रहे हैं। रही सिंध गवर्नमेंट की बात, जब टूटता है कुछ चीज होती है तो हर कोई आ जाता है कि हम भाई नहीं, सिंध गवर्नमेंट वाले, कल भी मेरी बात हुई मुर्तजा वहाब साहब से, उन्होंने दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका कहना यही था कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इसमें यह है कि घरों को मिसमार ना किया जाए, इनफैक्ट जो कारोबार चल रहे हैं उनको भी उस लेवल पे मिसमार ना किया जाए जिस तरह से अभी जो है वो मिसमार किया जा रहा है, उसका कोई ऑल्टरनेट सोचकर और फिर बाद में ये किया जाए। घरों को तो किया भी नहीं गया है, अभी तक घरों को नहीं किया गया है, सिर्फ दुकानें और वो किया। नालों के साइड्स पर कुछ घरों को मिसमार नहीं किया गया, कई अहम पक्की आबादियां जो कि चिड़ियाघर से नालों पर कहा गया है, तो नालों के लिए तो जजमेंट क्लियर है ना कि नालों पर अब आपको जजमेंट दिखाई दे रही है। उस वक्त आप लोग कहां थे जब ये घर बन रहे थे, जिस वक्त आपकी मां पर ये तमाम की तमाम डेवलपमेंट होती थी, कराची शहर के अंदर चाइना कटिंग होती थी, बहुत सारी चीजें थी। जब 2010 का फ्लड आया तो आप देखें कि कितने सारे लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। इसके साथ जब बयान तो आप ही कहती हैं बस इसी तरीके से कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में सिर्फ कुछ भी जो करना है। देखिए ना, उसके बाद अभी क्या हो रहा है, अगर वो जो तोड़ा जा रहा है मलबा है, सिंध हुकूमत ने कहा था हम 20 करोड़ रुपए देंगे मलबा उठाने के लिए, आज तक एक पैसा भी नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत तो चाहती है कि किसी तरह हम लोकल गवर्नमेंट को और मेयर को फेल करें ताकि हम जाकर लोकल गवर्नमेंट को और मेयर को फेल करें। एक शॉर्ट मेरे पास पड़ा हुआ, आप ये बता रही है ना कि कोई घर नहीं टूटा, ये एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल आपको सुनाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ और आपकी गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। जो आप ये फरमा रही है ना कि घर नहीं टूटा, किसी की नहीं होती, जरा ये सुन लेते हैं, उसके बाद जरा कंटिन्यू करेंगे और ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मेयर साहब कितने ताकतवर हैं। एक ये चलाइएगा जी, इसके बाद मेयर साहब वाला भी चलाना है। गवर्नमेंट के सारे मुलाजिमीन जो आए थे उन्होंने तोड़ा मेरा घर, वो सामने पूरा सामान तोड़ दिया, 8 फीट का नाला 20 फीट का घर तोड़ दिया, बोलने भी झूठ बोल लिए, वो बोल रहे और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, सारा तोड़ के चले गए। लेडीज भी है मेरी, वहीं रह रहा हूँ मैं कहीं नहीं गया। हाँ, लेडीज पुलिस आई है, खींच खींच के निकाल लिए। एक दिन मैंने तोड़ने नहीं दिया, दूसरे दिन आए, दूसरे दिन आके तोड़ के गए। इस कराची का मेयर वसीम अख्तर है, वो तो मना कर रहा था ये सब नहीं होगा। नहीं, वो झूठ बोल रहा था, वो कोई नहीं सुनवाई हो रही है, सब अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं। वो ऑर्डर निकालता है जो उनका दिल चाहता है, जो ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, शावर लेकर आ रहे हैं, जितना जिनका दिल चाह रहा है वो तोड़ दिया। 600 दुकानें तोड़ दी और दूसरी बात है घर भी तोड़ा है। नहीं, झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरा घर देख लो, आप मेरी फैमिली अभी तक वहीं रह
रही है। ये काय का नया पाकिस्तान बनना, ये कब्रिस्तान बनना गरीबों के लिए। आप देख रही हैं ये लोगों के कमेंट, इनमें से मैंने सिर्फ कभी एक कमेंट निकाला है। आप ये कह रही हैं कि जी मेयर कराची जो है वो हमारे बड़े बाइख्तियार भी हैं और तोड़ हैं, अहकामात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स पे। चले मैं अभी इसके रेफरेंस के लिए एक और क्लिप चला दे रहा हूं, जिसके बाद आप तीनों से मैं उसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा। मेयर कराची साहब दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशआमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैं आप तीनों के लिए ये गोशगुजार कर रहा हूं और स्पेसिफिकली मैं मंगला साहब आपके लिए बता रहा हूं कि जी आप लोग ये कहते हैं ना कि जी कोई घर नहीं टूटा, आपने देख लिया क्या हालत है लोगों की, और ये सिर्फ एक मैंने अभी क्लिप चलाई है। और मेयर कराची साहब हमारे कितने जिसे कहते हैं ना बिल्कुल संजीदा होकर ऑपरेशन कर रहे हैं, बगैर किसी प्रेशर के ऑपरेशन कर रहे हैं। जरा उन्होंने दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू की थी, ये भी आप और हम सब मिलकर सुन लेते हैं। चलाइएगा जी। अगर कोई ऑर्डर आएगा तो देखेंगे। मेरे ख्याल में वो भी इंक्रोचमेंट है। हाँ, इंक्रोचमेंट तो है, मगर अभी मेरे पास डायरेक्टली अच्छा, अभी आपको ऑर्डर है नाले पर जो चीजें तोड़ दें, पार्क के ऊपर तजावुजात हटानी, नाले, एमिनिटी प्लॉट्स, फुटपाथ। अच्छा, तो फिर सिंध सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट का कुछ हिस्सा वो भी नाले पर है। अगर उसकी बारी आई और कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो बिल्कुल आपको करेंगे। ऑर्डर तो दे दिया है कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है नाले पे जो तजावुजात खत्म कर दिया। हाँ, मगर देखिए अभी सिंध सेक्रेटेरिएट नाले पे बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ हिस्सा नाले के ऊपर है। उतना मेरी इतनी हिम्मत है और ना मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। तो आप कानून के खिलाफ करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई आएगी बात तो रिव्यू में जाऊंगा कि या तो वो खुद रिमूव कर ले जो ऑफिसर्स बने हुए, या फिर मुझे तो अच्छा, गरीब आदमी के लिए आप फौरन बुलडोजर लेके चढ़ जाएंगे। नहीं, गरीब आदमी अभी आप सिंध सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग तोड़ने के लिए मशीनरी चाहिए भाई। मशीनरी तोड़ तो नहीं, वो मशीनरी नहीं है जो बिल्डिंग गिराई जाए, वो मेरे पास मशीनरी नहीं है। एक्चुअल बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंग वो तो अपनी सही जगह पर है ना उसकी। हाँ, मगर जो बता दीजिएगा कोई जवाब है आपके पास। मेयर कराची साहब एक तरफ ये गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास मामलात ये हैं, कोई है जवाब आपके पास? अभी उन्होंने जो मेयर ने ये बात की है कि सिंध सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट की जमीन है, पहले अभी जो कर रहे हैं वो काम तो कर लेने दीजिए। कौन से काम कर लें, यानी कि गरीब की गर्दन अगर मंगला साहबा पतली दिखाई देगी आप उन्हीं को गरीबों को नुकसान पहुंचाएंगे। बात नहीं है। अभी इससे पहले तो मेयर ये भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे, सिर्फ मेयर नहीं, हर कोई ये समझता है कि सब कुछ मेयर के पास। नहीं, मेयर साहब कप्तान है जी, वो जाकर अगर शहर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन को सराहा जाता है तो एप्रिसिएशन भी वो वसूल करते हैं। उन्होंने उन लोगों का दिखाया। अब ये आम बंदा तो ये समझता है कि जी कराची और कराची में मेयर का चलता है, लेकिन कराची में बहुत सारे इलाके जहाँ पर मेयर का नहीं चलता। जी ये वो इलाके हैं जहाँ पर केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट का अमला जाता है, वो अगर कार्रवाई करे तो मेयर कराची साहब उसके कैप्टन हुए ना। रेवेन्यू वालों ने भी तो घर तोड़े हैं, उसके और चीजों ने भी किया है। आप जिम्मेदारी नहीं समझती। अभी आपको मैंने क्लिप भी चला के दिखा दी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सारी, अगर आपने इतने सारे अच्छे काम किए, अगर मेयर ने, आप ये बताइए, इंक्रोचमेंट होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर अगर उन्होंने किया है, अब आप उनकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं कर रहे। आपको पता है एमकेएम की सियासत इसमें दांव पर लग गई है। तो सियासत अगर दांव पर लग गई है तो आप लोग ये सोचते हैं, तो मैं अपने मेयर के साथ उस वक्त खड़ा होता कि जिस वक्त वो किसी भी जगह पर ये सोचे समझे बगैर जाते कि जी कौन सा इदारा है कौन सा इदारा नहीं। आपके सामने वो क्या फरमा रहे हैं? लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है ये, और हो सकता है हो जाए, हो जाए, लेकिन इतना उनके अंदर ताकत नहीं जिस तरह से गरीब का घर जाके वो गिराते हैं, गरीब की दुकान जिस तरह से जाके तोड़ते हैं वो उस तरीके से। अब हम ये देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट गरीबों के घरों के लिए तो ऑर्डर कर रही है, अपनी बिल्डिंग के लिए वो कहती है या नहीं कहती है, हम भी देखते हैं। ठीक है, हीर साहब आप क्या फरमाएंगी? ये उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि जी मेयर साहब के पास इख्तियारात तो हैं, लेकिन वो देखेंगे आगे जाके क्या पता ही हो जाए। वही मेयर साहब भी फरमा रहे थे। इसमें दो ऑप्शन है, एक वो जो लीगली लोग भी रह रहे थे जिन्होंने, मतलब उन लोगों के भी घर, दुकान या घर टूटे गए थे ना। अब तो जो मैं समझती जो इलीगल था, इंक्रोचमेंट थी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों को लीगली टूटा तो उनके लिए कोई ना अल्टरनेट देना चाहिए था। फेडरल वफा जो हमारी कैबिनेट थी उसमें बाकायदा ये फैसला किया गया था कि भाई जिनकी भी इंक्रोचमेंट में लीगली उनको बाकायदा आप अल्टरनेट देंगे। अच्छा, एक दो जगह पे डिस्कशन भी हुई, जब सदर में जो इंक्रोचमेंट हुई थी तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी यहाँ की जमीन की वैल्यू और है, हम कहीं और नहीं जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मेयर साहब ने ये काम किया तो आप उनके लिए कोई ऑप्शन जरूर रखें, अल्टरनेट दें। जो जिन लोगों ने जमा पूंजी लगा दी, चलो इंक्रोचमेंट कहीं पे थी उसको आपने कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने जमा पूंजी लगा दी उसके साथ साथ जो केएमसी के लोगों ने, ऑफिसर्स ने
पैसे लिए, चालान लिए, उन्होंने पैसे लिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी तो कोई एक्शन लेने वाला हो जिन लोगों ने जमा पूंजी देके आज करा। तो मैं समझती हूँ कि दो ऑप्शन है, एक तो इलीगल जितनी भी हैं ठीक आप बोलो, लेकिन जिन लोगों ने लीगली तौर पे जो है ना, क्या उनके लिए कोई अल्टरनेटिव देना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ कोशिश करिए, मैं समझती हूँ कि जो मेयर साहब हैं वो भी कमेटी बनाए और उन लोगों को कोई ना कोई ऑप्शन दे, कोई ना कोई ऑप्शन दे ताकि बेहतर तरीके से इंक्रोचमेंट ओवरऑल पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी मैं नहीं होनी चाहिए की बात नहीं कर, मुझे अभी आप ये दिखाएं जो इस वक्त कराची भर में, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, जो कार्रवाइयां चल रही थी तजावुजात के खिलाफ, कोई प्लानिंग दिखाई देती है? गो के जो लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वो आपके पास है और फिलहाल तो हमें दिखाई देता है कि सईद गनी साहब और मेयर साहब फिर भी एक पेज पर है, इससे पहले कभी भी नहीं बनी मेयर साहब की किसी भी मिनिस्टर से, लेकिन क्या फिर भी कोई प्लानिंग दिखाई देती है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए मेरा ख्याल में ओवरऑल जो कैप्टन जो है ना वो मेयर है, लेकिन यूनिफॉर्म जो पॉलिसी कहीं मतलब बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के तफसात भी थे कि यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। कहीं पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने जगह दुकानें तोड़ दी, अपने घर मसमार कर दिया और कहीं पे आपने बिल्कुल छोड़ दिया। तो एक तो यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, दूसरा जब तक आप कोई फैसला नहीं कर रहे हैं कि आप जब किसी को घर से वहां से उठा रहे हैं तो उनको ऑप्शन क्या दे रहे हैं आप, क्योंकि आप इकोनॉमी के तौर पर तो जो दुकानें तोड़ के आपने फेंक दी वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका ऑप्शन क्या, जिनके घर मसमार हो रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए बाकायदा डिबेटेबल है, जो सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठे, लोकल गवर्नमेंट भी बैठे, कि जो इलीगल है ठीक है, लेकिन जो लीगली तौर पे जिनको नुकसान हुआ उनके लिए कोई ऑप्शन, कोई रिलीफ होना चाहिए। जलाल साहब मुझे ये बताइएगा, आप मुत्तफिक हैं गो के आपके इत्तेहादी हैं, बड़े आजकल जो आप लोग कुर्बतें मजीद बढ़ रही हैं, तो वाकई में कुर्बतें कायम रहे चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कह रही हैं कि जी पीपल बात के लिए नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा अभी बड़ा मुल्की मफाद, एक सेकंड मैं ये भी पूछ रहा हूं, ये क्या थी, क्या मामला थे, ये कौन से जाती मफादात हैं? नहीं मुझे सिर्फ आप इतना बताएं भाई, आप अपनी बात करें, 6 महीने पहले की स्टेटमेंट निकाल दें। मुझे आपसे ये बताएं कौन से मुल्की मफादात हैं जिनकी बयान पर, कौन से मुल्की मफादात हैं मुझे ये बता दें। हम जो बातें कर रहे हैं, 3 मुख्तलिफ पार्टीज को हम जो डिफेंड कर रहे हैं, देखा जाए तो बेस तीनों की एक ही पार्टी है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। नहीं कोई जब एमक्यू बनाया था वक्त गुजरा इधर बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओरिजिनेशन कह लें, एमक्यू में रही इज्जत वाबस्तगी देखिए, वक्त तो हालात की हो रही है, लेकिन जब तक रहे अच्छे। हाँ तो इन्होंने कहा ना कि वाबस्तगी तो फिर वही रही है ना। लैला साहब बड़ी इन्होंने काम की बात कर, जब चेंज हो गए, जब एक कायद के पीछे थे, फिर विजन चेंज हो गए, फिर 3-4 कायद बन गए, तो फिर जाहिर सी बात है जो नीचे वाले उनके भी चेंज हो गए ना थोड़ा सा, ये बात अलग है। लेकिन बहरहाल हमें, लेकिन ये इन्होंने पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया है और ये अच्छी बात है, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, वक्त के साथ साथ फैसले बदलते किया, हर टाइम गुजारा, जहां हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगा कि हमारा जो विजन है वो उससे मैच नहीं होता, तो हमने जो है अपनी राहें चेंज कर दी है और अभी हम एहतराम करते हैं एक दूसरे का। ये कोई ऐसी बात है, सिर्फ एक मैंने सिंपल से बात, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आगे कंटिन्यू इंक्रोचमेंट के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रही थी। देखिए हीरबाजी ने एक बात की है, एक पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है जिस पे कोई नजर नहीं डालता। बात ये है कि आप इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट इज अनदर थिंग। इंक्रोचमेंट कब्जा है, वो इंक्रोचमेंट उसे कहा जाता है कि जब आपकी वजह से अवाम को कोई तकलीफ पेश आ रही है, रास्ते बंद हो रहे हैं, तकलीफ परेशानी है, कारोबार के लिए परेशानी, वो इंक्रोचमेंट है, वो खत्म होनी चाहिए। क्यों? वो अवाम का फायदा उसी में है, ठीक है। दूसरी आप आ जाए तजावुजात के हवाले से जब बात की जाती है और बहुत सारे लोग कहते हैं चाइना कटिंग, ये वो फलाना ढिमाका, चाइना कटिंग की जो आज बात करते हैं और कहते हैं कि हम इसको मस्मार करते हैं, वो पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम हो, ये वो जमातें हैं जो अभी नहीं आई है, कराची में बहुत पुरानी, कराची में बस नहीं, सब चीजें जानते हैं, उनकी आंखों के तले, उनकी मर्जी के बगैर ये सब चीजें हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज आती है शिफ्टिंग के प्लॉट्स। यहां पर जो चाइना कटिंग के हवाले से बात की जाती है, उसमें कुछ शिफ्टिंग के प्लॉट्स हैं जो कि लीगल गवर्नमेंट ने अल्टरनेट दिया, खुद दिए और बाकायदा लोगों ने जाके लीज करवाई, फीसें भरी, सब चीजें। अब एक बात बताएं, केडी आपका इदारा है, कोई अवामी इदारा तो नहीं है ना, घर में तो किसी ने ये स्टैंप नहीं लगाई है, आपका इदारा, गवर्नमेंट का इदारा लीज करके दे रहा है, एक लीज करके दे रहा है या इस तरह से ट्रांसफर कर रहा है या इस तरह से ऑल्टरनेटिव फराहम कर रहा है, तो इसमें आप ये कहते हैं आवाम की क्या कसूर है? आप आवाम का घर कैसे तोड़ इसका भी आप आवाम तो अपनी जाने दे दें, आप किसको समझती हैं? इसका कसूरवार किसको समझती हैं? देखिए इदारे हैं और इदारों के ऊपर जो गवर्नमेंट थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो है,
ठीक है, जब आपको उस वक्त वो चीज बुरी नहीं लगी या आपको गलत नहीं लगी तो आप स्टैंड लेना आवाम के साथ, अब खड़े हो ना। आप लोगों ने पीपल्स पार्टी सूबाई तौर पे और एमक्यूएम जो है वो कराची के हवाले से जब उसको ऑन करती है तो उन मुतासरीन के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई। मैं दो टूक आपसे पूछना चाहूंगा मंगला साहबा, एमक्यूएम क्यों नहीं खड़ी हो रही? जिस तरह से इन्होंने भी रेफरेंस दिया तो फेडरल कैपिटल एरिया के लोगों के साथ एमक्यूएम एक वक्त तक खड़ी हुई। अब जिन जगहों पे लोग एहतजाज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम उस तरह से दिखाई नहीं देती खड़े होते हुए, तो कुछ मामलात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी पर्दादारी। एक आप चीज देख लेना, वो जहां तक जो गलत है, इलीगल थी, और जब वो इलीगल थी अगर एमक्यूएम भी साथी तो बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स भी थे और सबको पता था। अब जब ये चीज आई है, एक ऑर्डर आ चुका और उसके तहत हो रही है, तो वो गलत बात को अभी एमक्यूएम समझती है, लेकिन जो केएमसी की मार्केटें थी उसके लिए कमेटी बनाई गई है, उन्हें अल्टरनेट दिया जा रहा है। जी बिल्कुल दिया जा रहा है, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। देखिए ओवरनाइट एक सारी चीजें नहीं होगी, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन जो काम अब आप देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस वक्त नहीं मानती तो क्या होता, तो वो भी तो करना था, और वो ही सारे वो 4 जो आपको बताए गए उसी पर ही उन्होंने तो नहीं, आप कराची के आवाम को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे? वो ये कह रहे हैं नहीं, कराची के आवाम को डिफेंड किस तरह से नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुतासरीन जो जायज है, मैंने आपको जिस तरह एक मिसाल दी है, वो ये कह रही है कि जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है उनके साथ आप खड़ी हैं। ज्यादती अगर आप देखिए ना, बहुत सारे लोगों ने अभी अगर प्रेस मार्केट पर आप अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, उन्होंने कहा हमें 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ये मॉडल आपको इलाका चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाए? ठीक, एक तरफ इनको कंप्लायंस भी करनी है ऑर्डर की। अगर आप कराची ऑन करते हैं नहीं, और कराची के आप लोग तो एक साथ ओन करें ना, आप लोग तो इत्तेहादी हैं, साथी हैं, दोस्त हैं। खान साहब ने कहा नजरसानी की अपील दी, हमने इन लोगों के लिए हमने कहा नहीं जी, आप घरों के हवाले से हमने की कोई बात नहीं आई। तीसरे दिन जब खुर्रमशेर जमान के रेस्टोरेंट को तोड़ा गया, उसी वक्त असेंबली में खुर्रमशेर जमान का रेस्टोरेंट तोड़ा ही नहीं गया, उसका तो सिर्फ फ्रंट एलिवेशन को नुकसान पहुंचाया गया, सिर्फ साइन बोर्ड, एलिवेशन साइन बोर्ड, और सर्वे किया, खुर्रमशेर जमान का है ही पर आ गया ना। अच्छा, चाइना कटिंग की जो बात आप ये बोले कि कराची के लिए खड़े नहीं हुए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए ये खड़े होकर दिखाई दिए। उर्दू स्पीकिंग लोग हैं इसमें ज्यादातर, चाइना कटिंग जो बात की जा रही है वो है ही एमक्यूएम के और उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो उनके नुकसान की जिम्मेदार आप एमक्यूएम को समझते हैं। मुझे बड़ी हैरानी की होती है, अभी हीर साहब भी मुस्कुरा रही हैं, आप लोगों को देखिए कैसे इत्तेहादी हैं, एक दूसरे की तरफ जो है वो इख्तिलाफ नहीं कर रहे, हम मैं से एक डिमांड कर रही हूँ कि पीटीआई खड़ी होती है उन लोगों के साथ जो मुतासरीन है, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, खड़ी होती तो पहले दिन खड़ी होती। हमने भाई खान ठीक है, हीर साहब मुझे आप ये बता दीजिएगा, मुझे आप सिर्फ हीर साहब ये बता दीजिएगा, वो ये कह रही है की अपील की खान साहब ने, ऐसे में पीपल्स पार्टी की यही पोजीशन है जो कि इस वक्त आपकी पोजीशन है। पीटीआई भी इसी तरीके से बोलती है असेंबली पर भी और मुख्तलिफ फोरम्स पर, एमक्यूएम भी इसी तरीके से बोलती है असेंबली पर भी और मुख्तलिफ फोरम्स पर। पीपल्स पार्टी की लिटरली सेम कंडीशन यही है जो कि इस वक्त आपकी है। आप सिर्फ दोनों को लड़ता हुआ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ कसते हुए जुमले देखते हैं और खुद मुस्कुरा रहे होते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कुछ सोचा है लोगों के लिए? नहीं, मेरा ख्याल में आप इत्तेहादी जो है ना लड़ रहे हैं तो मजा लेना चाहिए कि इत्तेहादी जो है ना अवामी अच्छा वो बोलिए, वो भी मजे ले रहे हैं जो अब अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जाली बैंक अकाउंट्स का तहरीरी फैसला भी जो है वो जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, उससे भी आप वाकिफ होंगी क्या क्या मामला उसमें हैं, क्या क्या नहीं है। बड़ी वो मैंने कहा ना जाली अकाउंट सिर्फ आप अगर एक पार्टी को एक शख्स को आप कहोगे कि सिर्फ उसको टारगेट किया जा रहा, यहाँ पे लाखों के करीब जो है ना जाली अकाउंट है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं है, सिर्फ कराची से अब अलार्म आप अपनी पॉइंट का इंतजार करें तो क्लियर मौका देने अच्छा ये पूरे पाकिस्तान में जाली अकाउंट, क्या खबर पख्तूनख्वा में अकाउंट जाली अकाउंट ही निकले, क्या पंजाब में नहीं है? मैं ये कह रही हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड ऑफ जाली जितने जिसके भी जाली अकाउंट है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको देखे किसके हैं। यहाँ तक मैं तो कहूंगी कि एटीएम जो पीटीआई के एटीएम है उसके भी जाली अकाउंट है, तो क्या जहांगीर तरीन साहब वो फेस करें, पैसों से भरी चली गई वो। देखिए मैं समझती हूँ कि जो भी देखिए जीआईटी बनी, जीआईटी में भी कितने लूपहोल्स हैं वो आपके सामने, इतनी जल्दबाजी में जीआईटी जो बंदे मरे हुए उनके नाम भी डाल दिए कि इसी में डाल दिए कि भाई ये इसी में नहीं, ये बात तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक्सेप्ट की कि
उजलत में देखिए, 172 इसका लोगों मकसद का है कि नाम आप ECL तासुब में की डाला बुनियाद पे सियासी बुनियाद पे फैसले करें, सियासी बुनियाद पे आप कार्रवाई करें, तो जब ये तरह के फैसले होंगे तो सवाल जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन, हमने सिर्फ उनका नाम डाला। सबका अच्छा, एक तरफ जुल्फी बुखारी साहब जब आते हैं तो उनका जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो 1 मिनट नहीं लगाते, आप उस इसी में सुप्रीम नाम कोर्ट निकाल ने देते हैं। मैंने और बड़ी आप और सुप्रीम चीजें कोर्ट डिस्कस फैसले करनी से थी। कोई डॉक्टर बिलावल का नाम मैंने निकाले चीजें तो और भी आप डिस्कस तो करनी थी। कैबिनेट में जो है ना सुप्रीम कोर्ट का बैठेंगे। फैसला हम तो हमारा क्या मेरा ख्याल माशाल्लाह सुभान सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह अगर PTI आप लेकिन मुतमईन है हर हवाले से, बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस है। मैं फिर जाते जाते आपसे नहीं, पूछूं। मैं देखिए काम करना है, काम करना चाहिए, जहां जहां कोताही है, जहां जहां उनको देखना है, काम करना है। मैं ये नहीं कहती 100% सिंध गवर्नमेंट ने काम आज किया, कराची की जो लेकिन मैं हालत कह रही है, हूं कि उसकी डिलीवर किया, जिम्मेदार बनस्बत पीटीआई के, बनस्बत एमक्यू के काम किया, तो आज आपके सामने कितनी सीटें क्या काम कर रही। अच्छा, तो ये लेकिन काम मैं की नहीं बुनियाद कहती पर आपको सीट्स काम जो है ना किया और काम तो बेहतर इसलिए करना आपको है PTI हमें। ठीक है जी, तो इट मीन सिंध जो है वो इस वक्त बिल्कुल तब्दील हो गया और बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट। अगर मैं सिर्फ 11 साल इंशाल्लाह आप देखो, आप कहते मैं आपको घुमाने लेके चलती हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लैला परवीन साहब, इस प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। Thank you so बहुत बहुत much. शुक्रिया हीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा साहबा आपका भी कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।